हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल मैंने आप लोगों को सेंटअप एग्जाम जो 2021 का जो प्रश्न है वो हम आपको कल कुछ 1 से लेके 51 तक करवा दिए थे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 52 से लेके पूरा 100 नंबर तक। ठीक है, तो आप लोगों का एक तरह का लाइव टेस्ट भी हो जाएगा और आप लोगों को पता भी चल जाएगा कि किस तरह के प्रश्न, कैसा प्रश्न आप लोगों से सेंटअप एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपको हम बता दें, याद दिला दें, ये 2021 वाला पेपर है, यानी कि जो पिछले बार एग्जाम हुआ है उसका। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आपको हम बता दिए थे सवाल नंबर 51 तक बता दिए थे। तो सवाल नंबर अब हम लोग 52 से स्टार्ट करेंगे और सवाल आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है सवाल नंबर 52। ठीक है, तो आप लोगों को थोड़ा सा समय भी दिया जाएगा, उस समय के अनुसार आपको आंसर कमेंट करके बता देना है। एक्स वाई बराबर अगर सी स्क्वायर है तो आपको बताना है कि डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या होगा। इसके लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाता है, जल्दी से बताने का प्रयास करें, उसके बाद हम आपको इसका पूरा फुल एक्सप्लेन करके आंसर बताएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, यहाँ पे सब बटा में एक्स स्क्वायर है ना, तो आप क्या करिए, इससे आपको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। इसको आप डायरेक्ट डिफ्रेंसिएशन मत कर दीजिएगा, इससे आप ना पहले एक लाइन बढ़ा सकते हैं। ऐसे मार्कर को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। हाँ, देखिए इसको आप कर क्या सकते हैं, y बराबर पहले आप निकाल लीजिए। ठीक है, y बराबर निकालेंगे ना तो ये आ जाएगा c बटे एक्स। ठीक है, और ये मार्कर ठीक नहीं है। हाँ, इसको अगर हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे, अब डिफ्रेंसिएशन आप कर दीजिए तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, सी स्क्वायर आप जानते हैं कि कांस्टेंट है और यहाँ पे 1 बटा एक्स है। 1 बटा एक्स का आपको पता है माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर डिफ्रेंसिएशन होता है, तो अगर आप इसको गुना करेंगे तो माइनस में सी स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर, ये आपका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, तो आप ऑप्शन मिला सकते हैं, कौन सा करेक्ट आंसर है आपका, आप देख लीजिए। ऑप्शन माइनस सी स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर, पहला ऑप्शन ही आप लोग का करेक्ट था। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं था। तो सभी लोग, जो लोग ऑप्शन नंबर ए बता रहे थे, जोरदार स्माइल करिए और अगले सवाल पर आते हैं। और अगला सवाल आप लोग के सामने में ये रहा, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिखेगा थोड़ा सा। 53 नंबर। ठीक है, 53 नंबर सवाल कह रहा है कि वेक्टर आई प्लस 2j प्लस 3k की दिशा में इकाई सदिश मतलब होता है यूनिट वेक्टर। नीचे देखिए, यूनिट वेक्टर आपसे पूछ रहा है, तो यूनिट वेक्टर का आपको इसमें से जल्दी से बता देना। ऐसे हम आपको फॉर्मूला याद दिला देते हैं। इसका होता है ए कैप बराबर वेक्टर ए बटा मोड ऑफ वेक्टर ए। मोड मतलब मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड आप निकाल लीजिए और इसके मैग्नीट्यूड से आपको भाग दे देना है, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप मोड ऑफ ए निकाल लीजिए। रूट अंडर करके आपको बताया था, यहाँ पे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। ठीक है, इसको बनाएंगे तो कितना आएगा, 1 प्लस 4 प्लस 9, 9 10 4 14 ही आएगा। तो बटा में बस आपको 14 रख देना, ऊपर में जो आपका वेक्टर है वही रह जाएगा, जो भी वेक्टर है ये सेम का सेम, और बटा में आपका रूट 14 आ जाएगा। ऑप्शन मिला लीजिए, कौन सा, आई दू जे, यही है। और ये रूट 7 दे दिया तो गलत ही हो गया, 2 रूट 7 गलत है, बी ऑप्शन आपका सही आंसर। ठीक है, तो जोरदार स्माइल करिए और बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आप लोग देखेंगे, नेक्स्ट सवाल आपका है 54 नंबर देखेंगे। 54 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन उद्देश्य फलन है। उद्देश्य फलन मतलब होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन मतलब होता है क्या, लीनियर, ये एलपीपी का प्रॉब्लम का सवाल है। ठीक है, यानी कि एलपीपी में हम आपको बताए थे कि जेड बराबर आता है, जेड बराबर ए एक्स प्लस बी जो रहता है ना, बी वाई, ये इसको हम लोग उद्देश्य फलन बोलते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव फंक्शन। मतलब जिसका मैक्सिमाइज या मिनिमाइज जिसका करना होता है उसी को हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। तो आप बताइए, यहाँ पर जेड बराबर यही तो है 4x प्लस वाई, और यही होता है इसका उद्देश्य फलन। उद्देश्य कहने का मतलब आपका क्या उद्देश्य है, ये आपको समझना। ठीक है, तो मैक्सिमाइज करना या मिनिमाइज करना होता है, ठीक ना, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। तो 54 का पहला ऑप्शन आप लोग का करेक्ट था, बिल्कुल सही बता रहे थे। अब बताइए 55 नंबर। 55 नंबर सवाल कह रहा है कि जब x प्लस वाई, देखिए यहाँ पे एक कंस्ट्रेंट दिया हुआ है ये भी, और आपसे पूछ रहा है इसका न्यूनतम मान। देखिए इस बार z बराबर ये जिद दिया ना, इसी को हम लोग उद्देश्य फलन बोलते थे, तो यहाँ पर न्यूनतम पूछ रहा है। तो मिनिमम के लिए आप सबसे पहले क्या कीजिए, इसका आपको ग्राफ खींचना होगा, ठीक ना। तो ये ऐसे आप खींच लीजिएगा, x प्लस वाई बराबर 2। ठीक है, और अब x प्लस वाई बराबर 2, तो इसको भाग दे देते हैं, x बट्टा 2 प्लस वाई बट्टा 2 बराबर 1। इसको हम डायग्राम पर जल्दी से ऐसे बनाते हैं, नंबर लाइन ऐसे खींचते हैं। एक्सिस ये क्या होता है कि x के एक्सिस पर 2, तो मान लीजिए यहाँ पर कट किया तो 2,0, y एक्सिस पर भी 2 पर कट किया तो 0,2। और क्या करना है, इसको अब आपको
मिला देना, ठीक है। यहाँ से हम इसको मिला दिए, ये मिला दिए तो एक लाइन बन गया। और क्या कर रहा है यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे ना तो इसमें छोटा का साइन है, ठीक है। लेस रहेगा तो नीचे आइएगा ऐसे, अगर एभव यहाँ पर ग्रेटर देन रहता है तो ऊपर जाते। तब बताइए नीचे जो है ये आपका ये पेंट हो गया। ये जो आपको छोटा वाला दिखाई दे रहा है x का मान 0 से बड़ा, y का मान 0 से बड़ा, ये पहला घर का निशानी है, ठीक ना। ये पहला घर में पेंटिंग होगा तो आपको पेंट आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें कॉर्नर पॉइंट का एगो ही है, इसका नाम आप जानते हैं 0 0 होता है। इसका नाम मान लीजिए a है और इसका नाम b है। अब आपको करना क्या है, तीनों पॉइंट को ना z वाला में रखना होता है। तो पहला पॉइंट आप समझ गए होंगे 0 0 है, दूसरा पॉइंट 2,0 है और तीसरा पॉइंट आपका क्या है 0,2 है। आपको इस z में मान रखना होता है, ठीक है। ऐसे डायग्राम बना लीजिएगा। z बराबर में क्या है देख लीजिए, z बराबर में है 2x + 3y। इसमें आप मान रख दीजिएगा ये तीनों मान। तो देखिए यहाँ पर x का मान तो 0 ही आएगा, x का मान 2 × 2 = 4, y का मान 0 तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6। तो बताइए इसमें आपसे पूछ रहा है न्यूनतम मान, तो न्यूनतम मान यानी 0 होता है, जो सबसे छोटा वाला मान होता है ना उसी को हम न्यूनतम बोलते हैं। मैक्सिमम अगर पूछता तो सबसे बड़ा वाला मान, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करके बता दे रहे हैं ताकि आपको बात समझ में अच्छा से आ जाए। और इस तरह के प्रश्न अगर पूछा जाए तो आप बना भी सकते हैं, ठीक है। चलिए आप बताइए तो इसका आंसर कौन सा होगा। 56 नंबर सवाल आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा जूम कम कर लिया जाए। देखिएगा ये सवाल आप देख पा रहे होंगे, 56 नंबर का रहा है। व्यवरोध इतना न्यूनतम मान निम्नलिखित में किस बिंदु पर है। इस पर मिनिमम वैल्यू ही पूछ रहा है लेकिन किस पॉइंट पर है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो वो पॉइंट आपको बता दे। पहला वाला सवाल ये अगर इसका पॉइंट अगर पूछा जाए किस पॉइंट पर है तो ये 0,0 पर है, ठीक ना। तो उसी तरह से आपको इसका पॉइंट निकालना है। तो सबसे पहले आप इसका ग्राफ खींचेंगे तो देखिए डायरेक्ट खींचते बताते हैं। इसको भाग देंगे तो 3 3 आएगा ना, तो यहाँ पर मान लीजिए 3,0, यहाँ पे आएगा 0,3, ठीक है। और आप बताइए कि इसका पॉइंट तो यही वाला ऐसे खींच देंगे। और पेंटिंग एरिया कौन सा होगा, या इसका लेस देन है तो लेस देन है यानी कि छोटा वाला पेंट होगा, ये वाला ये पेंट हो गया। अब बताइए कि इसका कॉर्नर पॉइंट तो यही है ना 0,0। बताइए मिनिमम वैल्यू कौन सा देगा, इसमें आपको रखना है। तो एक दा कितना, एक दा 0 0 रखिएगा, 0 0 रखिएगा तो 0 ही आएगा। ए रखेंगे एक बार कितना 3,0 रखिएगा तो सोच लीजिए 3 रखिएगा तो 12 × 36 और एक बी रखिएगा 0,3, ठीक ना। तो 3 रखे 3 × 39। तो इस बार क्या पूछ रहा था न्यूनतम मान, तो फिक्स है 0,0 पर ही आएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। किस पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू है, तो 0 पर ही ना, 0,0 पर ही ना मिनिमम वैल्यू है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल पर स्माइल करने के साथ। अगला सवाल ये था आप लोगों के सामने में, थोड़ा सा ये आपको प्रोबेबिलिटी का सवाल है। प्रोबेबिलिटी का सवाल आप लोगों को याद होना चाहिए। देखिएगा कि दो घटनाएं ए और बी स्वतंत्र घटना है, यदि कब स्वतंत्र होने का कंडीशन बताया गया था, आप सब लोगों को याद होना चाहिए। ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वह पीए इंटू पीबी के बराबर होता है। ये सब आप फॉर्मूला ही है, प्रोबेबिलिटी में आप पढ़े जरूर होंगे कि दूगो जो घटना है वह स्वतंत्र मतलब इंडिपेंडेंट कब होता है, जब ये कंडीशन लागू करता है। ए इंटरसेक्शन बी बराबर पीए इंटू पीबी। तो बताइए कौन सा सही है। पहला ऑप्शन तो ऐसे ही गया, दूसरा बराबर करा गया, तीसरा ही आप लोग का करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है, ठीक है। ये इंटरसेक्शन में प्लस वाला ये कंडीशन गलत है, ठीक। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल आप लोगों के सामने में ये है 58 नंबर सवाल। देखिएगा एक सिक्के को 10 बार उछाला गया, ठीक 8 चित आने की प्रायिकता है। देखिए इस तरह के प्रश्न जो है ना आपको बनता है, इसका एक फॉर्मूला हम आपको बताते हैं। मार्कर चिन्ह थोड़ा सा देखिए, इसका एक फॉर्मूला होता है px बराबर NCx क्यू के पावर n माइनस एक्स इंटू पी के पावर x, ऐसे, ठीक है। तो इसमें आपको पी क्यू क्या है, सफलता और असफलता है, ठीक ना। तो जैसे यहाँ 10 बार उछाला गया, ठीक है, तो ये n का मान 10 हो गया, ठीक। जय बार उछाले और ठीक उसको कै गो चित्त चाहिए, 8 गो। तो आपको पता है एक चित्त आने का प्रायिकता, चित्त कहने का मतलब यहाँ पर आप देख लीजिए हेड जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो हेड आने की प्रायिकता आपको पता है 1/2 होता है। तो टेल हेड न आने की प्रायिकता 1 में से 1/2 घटा लीजिएगा तो भी आपका 1/2 आएगा। तो आपको इस फॉर्मूला में पहले मान रख देना है, ठीक है। जैसे हम आपको पूरा डिटेल्स में बताते हैं। यहाँ पर n का मान कितना है 10 cx और q का मान 1/2 के पावर 10 माइनस x और 1/2 के पावर x, क्योंकि p का मान q का मान दोनों सेम है। अब बताइए 10 cx तो रहेगा। अब बताइए आधार समान है तो पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा तो 1/2 के पावर 10, x x कट जाएगा। तो ये आपका px रूप हो गया। अब इसमें जितना भी चित्त पूछे 8 गो 10 गो 20 गो, जय गो पूछे, 20 गो नहीं 10 गो उछाला है तो मैक्सिमम 10 गो पूछ सकता है, ठीक ना।
तो 8 को पूछ रहा है तो आपको x के मान 8 रख देना, यानी कि p 8 निकाल दीजिए तो 10c 8 और 1/2 के पावर 10, ये आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो आप ऑप्शन मिला लीजिए कौन सा सही है। पहला ऑप्शन ही आप लोग का करेक्ट आंसर था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये फॉर्मूला बस आपको याद होना चाहिए, आप पढ़े होंगे ये। अगर आप 13.4 पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये मिल जाएगा 13.45 में। ठीक है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जिसको आप पढ़े होंगे एक बार देख लीजिएगा जरूर। उसके बाद नेक्स्ट नंबर सवाल आप लोग का है, देखिएगा 59 नंबर सवाल। एक पासे को 7 बार उछाला जाता है, ठीक 2 बार 5 आना चाहिए। ठीक है, पासा मतलब आप समझते हैं डाइस है ना, डाई को उछाला जाता है और 7 बार उछाला गया है। तो सबसे पहले आपको पता है n का मान 7 हो गया। ठीक है, जितना बार उछाले, और आपसे पूछ रहा है 7 बार उछाला गया, 2 बार 5 आना चाहिए। तो आप बताइए 1 बार 5 आने की प्रायिकता 5 का एगो होता है आपको पता है। s बराबर मान लीजिए 1 बार उछालते ऐसे, 1 बार उछालते तो 5 तो 1 को होता है ना, तो 1/6 टोटल 6 को होता है। और q का मान निकालेंगे तो 1 में से 1/6 घटा देंगे तो 5/6 आएगा। ठीक, अब वही फॉर्मूला आप लगा दीजिए px बराबर, ठीक है, मार्कर चेंज, px बराबर आप क्या लगाइएगा ncx और q के पावर n माइनस x और p के पावर x। फॉर्मूला याद हो जाएगा, धीरे धीरे आप लिखते लिखते आपको याद हो जाएगा। n का मान आप देख लीजिए 7cx रहेगा, q का मान इस बार कितना है 5/6 के पावर 7 माइनस x, और p का मान इस बार 1/6 के पावर x है। आधार समान इस बार जुड़ेगा नहीं, ठीक ना, इस बार तो आधार निचला का सेम है ऊपर का नहीं है, तो इसलिए आपको करना क्या है, कई बार पूछ रहा था, ठीक 2 बार पूछ रहा है तो आप क्या करिए इसमें 2 रख दीजिए, तो p2 का मान निकाल दीजिए। तो 7c2 5/6 के पावर, देखिए यहाँ 2 रखेंगे तो 7 में से 2 घटेगा तो 5, और 1/6 के पावर x का मान 2 रखना है ना, तो 2। ठीक है, अब इसी को आंसर के रूप में आपको कन्वर्ट करके बताना है कि कौन सा करेक्ट होगा। तो देखिए 7c2 तो रहेगा, और इसको आप क्या कर सकते हैं, देखिए ये 5 के पावर 5 के तो आप तोड़िएगा तो तोड़ने से कोई फायदा नहीं है, और ये 6 के पावर 5 है और ये 6 के पावर 2 है, तो हमें लगता है कि ये बढ़ जाएगा। ठीक है, या इसको ना आप तोड़ दीजिए, सबसे अच्छा है कि इसको छोड़ दीजिए, इसको एक लाइन 1 मिनट, इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ा देते हैं आंसर मिलाने के लिए। देखिए 7c2 का मान आपको पता है कैसे निकाला जाता है। 7c2 का मान आपको पता है 7 गुने 6, 2 गो टर्म है तो 2 गुने 1, और ये 5/6 के पावर 5 रख दीजिएगा और 1/36 लिख दीजिएगा, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36। इसको आप काट दीजिए 6 में 6 से, और उसके बाद ये क्या आ गया, उसके बाद अब कटेगा, ये नहीं कटेगा, तो आपका फाइनल आंसर आएगा 7 देखिए 6 दूनी 12, और इंटू में कितना बचेगा 5/6 के पावर 5 आपका रह जाएगा। यही आपका करेक्ट आंसर आना चाहिए। ऑप्शन आप मिला लीजिए कौन सा सही है, ये आपका करेक्ट है। किधर गया भाई 7/12 5/6 के पावर 5, यही आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ठीक है, यहाँ पर देखिए स्क्वायर कर दिया है, यही चीज आपको ध्यान देना, ये सब स्क्वायर नहीं होगा। ठीक, अगले सवाल पर आते हैं। ये थोड़ा सा आपको समय लग जाता, आपको करना क्या है परीक्षा में बस आसान सवाल को सिलेक्ट करना है। ठीक ना, अब 60 को सवाल में आपको 50 को सवाल बनाना पड़ेगा। ये भी थोड़ा सा डेंजरस सवाल है, देखिएगा ध्यान से। ए बी सी का मान 0 के बराबर है, और ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में बताए थे, और इतना का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में आपको बनाते कैसे हैं। ए बी सी इसका फॉर्मूला हम आपको बताए थे कि वेक्टर ए पहला लिख दीजिएगा, दोनों दूसरा तीसरा का क्रॉस निकालते हैं ऐसे बी क्रॉस सी। ठीक है, और इसमें भी आपको यह भी बताया कि कोई वेक्टर अगर सेम हो, मान लीजिए इस तरह से ए हो चाहे बी बी हो ऐसे, तो इसका मान 0 होता है। ठीक है, और यहाँ पर ए बी सी तीनों का मान 0 दिए हुए है, तो आपको इसका मान निकालना है। तो इसको अगर हम वेक्टर के रूप में इस तरह से बदलेंगे ना, तो पहले ए प्लस बी ऐसे लिख दीजिएगा, ए प्लस बी, थोड़ा सा ये बनाना पड़ेगा डॉट, और ऐसे इसका क्रॉस निकालना होगा, तो बी प्लस सी और क्रॉस किसका सी प्लस सी, क्या लिखा गया 1 मिनट, हाँ इसका निकालना होगा सी, ये क्या है सी प्लस ए, मार्कर चेंज हो गया। अब इसको ना आपको गुणा करना होगा, थोड़ा सा इसमें समय लगेगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ये बेचारा आपके पास जस के तस रहेगा, ठीक है, और आप याद कीजिए क्रॉस आपको बताया गया था, इसमें गुना करिएगा तो क्या आएगा बी क्रॉस सी, प्लस इसमें गुना करिएगा तो क्या आएगा बी क्रॉस ए, प्लस इसमें आप गुना करिए सी में सी से तो सी क्रॉस सी, और इसमें गुना करिएगा तो सी क्रॉस ए। ठीक है, ये जस के तस रहेगा। अब आपको बनाना होगा ए प्लस बी, क्या आपको पता है बी क्रॉस सी तो छोड़ दीजिए,
और बी क्रॉस ए भी आप छोड़ दीजिए, लेकिन सी क्रॉस सी का मान 0 होता है, तो इसको 0 लिख देते हैं और ये सब बेचारा आप जस के तस। अब आपको करना क्या, ए उठाना है और ये पूरे पार्ट में गुना करना है। तो ए में इससे गुना करेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ए डॉट है बी क्रॉस सी, ठीक है, प्लस ए में इससे गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे, ए डॉट बी क्रॉस ए, प्लस ई 0 को छोड़ दीजिए, ए उठाएंगे इसमें गुना करेंगे, ए डॉट सी क्रॉस ए। हमें नहीं लगता कि आप 1 नंबर में सवाल अगर ये पूछ दे तो आप बनाइएगा, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर हम आपको बनाकर तो बताते हैं। अब बी से गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे, बी डॉट बी क्रॉस सी, प्लस बी में इससे गुना करेंगे तो बी डॉट बी क्रॉस ए, और ऐसा हम आपको ट्रिक बता देंगे, याद ही रखिएगा इसको, बी क्रॉस सी क्रॉस ए, ठीक है, ये वाला चीज। इसको थोड़ा सा और अच्छा से लिख देते हैं, मिटता का है नहीं है भाई। हाँ अब देखिए इसको क्या है, बी डॉट क्या है, यहाँ पर देख लीजिए बी से गुना किया है ना, तो सी क्रॉस ए है। और एक बात और ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप गौर से देखिएगा, इसमें अगर आप गौर से देखें, दो जो वेक्टर अगर सेम होगा ना उसका 0 यहाँ पर बताया गया, ठीक है, दो कोई सेम होता है 0, इसमें देखिए इसमें सेम नहीं है ना, और इसमें देख लीजिए गौर से, इसमें आप गौर से देखिए, इसमें ए और ए दो सेम है ना, तो सेम है तो इसका 0 आ जाएगा, और इसमें भी ए सेम है, इसका भी 0, इसका भी 0, इसका भी 0, और इसका सेम है तो 0, इसका सेम नहीं है, तो बस बचेगा यही आपका, क्या बचेगा, ए डॉट बी क्रॉस सी ऐसे, और प्लस के बाद ये बचेगा, देख लीजिए ध्यान से, बी डॉट सी क्रॉस ए ऐसे। आप इसी चीज को फिर से इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यहाँ देखिए ऊपर में कोना पर, ये देखिए इस फॉर्म को ऐसे लिख सकते हैं, राइट साइड जैसे, ये देखिए ए डॉट बी क्रॉस सी है तो इसको ऐसे लिखते हैं, तो इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं, ए बी सी, ठीक है, प्लस इसको आप क्या लिख सकते हैं, बी सी ए। और आपको एक और फार्मूला याद होना चाहिए, हम आपको बताया भी थे कि इसका जो फार्मूला हम आपको एगो याद दिला देते हैं पहले। तो देखिए एक चीज आपको यहाँ पे याद रखना होगा, ये जो है ना आपको कभी बताया गया होगा ऐसे, ए बी सी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में, अगर यही बढ़ते क्रम में आप लिख सकते हैं, फिर बी सी ए, फिर एक और लिख सकते हैं आगे, तो सी ए बी ऐसे, ठीक है, उसके बाद उल्टा पुल्टा नहीं लिखना है, ठीक ना, आप बढ़ते क्रम, ए बी सी आया, उसके बाद बी सी ए आया, उसके बाद सी ए बी आया, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ बी सी ए है लगातार, तो ये दोनों एक ही चीज होता है, ठीक है, यानी ए बी सी, और फिर से ये प्लस के बाद फिर इसको हम ए बी सी ही लिख सकते हैं, और ये दोनों सेम है, दोनों सेम है, तो इसको हम 2 इंटू क्या लिख सकते हैं, ए बी सी। और देखिए ए बी सी का मान ना शुरू में दे दिया था कितना, 0 के बराबर, तो कह सकते हैं कितना आएगा, 2 गुने 0, यानी कि आपका वैल्यू 0 ही आएगा। तो आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं, आप याद ही रखिएगा कि ए बी सी अगर डिटरमिनेंट अब ऐसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में 0 दिए हुए, तो इसका भी वैल्यू क्या होगा, 0 ही आएगा, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा सा हम पूरा एक्सप्लेन करके बताए थे, इसलिए आपको थोड़ा सा समय लग गया होगा। चलिए अगले सवाल पर आ जाते हैं, ये है, अब आप लोगों को थोड़ा सा समय बचेगा, जल्दी जल्दी में आप आंसर बताने का प्रयास करिएगा, ठीक है। चलिए देखिए 61 नंबर सवाल का आंसर दीजिए, ये डिफरेंशिएशन है, अब तो हमें लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, जल्दी से बताइए सवाल का। ये डिफरेंशिएशन आपको याद है ना, e के पावर 2x का क्या होता है पता है, e के पावर 2x से होगा, और डिफरेंशिएशन है तो गुना में 2 आएगा, इसका आपको 2x का 2 करना होगा, और x स्क्वायर का आपको पता होगा, x स्क्वायर होता है, गुना करेंगे तो 2e के पावर 2x और प्लस में x स्क्वायर, ये आपका सॉरी x स्क्वायर का x स्क्वायर कैसे लिख दिए भाई, ये तो बड़का मिस्टेक हो गया, आप ध्यान दीजिए, x स्क्वायर का x स्क्वायर थोड़े ना होता है, तो यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर का क्या होता है, 2x होता है, तो प्लस में आपका 2x लिखिए, मार्कर थोड़ा अजीब गरीब लिखा जाता है, हाँ। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, मिलाइए, यही है, करने गया पहला ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, एकदम डी सही आंसर था, ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। 62 नंबर सवाल देखिएगा, e के पावर x इंटू साइन एक्स, इसको u इंटू v पर तोड़ना होगा, पहला बाहर दूसरा अंदर, याद होगा, और प्लस में फिर दूसरा बाहर और पहला अंदर, इस तरह से। ये फॉर्मूला तो आप याद ही कर लिए होंगे। बताइए क्या होगा, e के पावर x साइन का कॉस होता है, और ये बेचारा साइन बाहर ही रह जाएगा, e के पावर x कॉमन उमन ले लीजिए, e के पावर x, तो क्या बचेगा, कॉस x और प्लस में साइन x। ये आपका करेक्ट आंसर आना चाहिए, तो कौन सा सही है, जल्दी से बताएंगे कौन सा करेक्ट आंसर है। तो आपका करेक्ट आंसर किधर है भाई, पहला सी नंबर सही है, पहला गलत है, दूसरा गलत है, तीसरा भी माइनस दे दिया है, तो गलत ही है, ठीक है। अगला सवाल है 63 नंबर सवाल, स्माइल कर रहे हैं ना आप लोग, थोड़ा सा
इसमें जल्दी जल्दी में आप बता रहे हैं ताकि आपको कुछ समय उसमें लग गया था। कॉस लॉग एक्स है, तो कॉस फंक्शन पर इसको बनाना होगा। कॉस फंक्शन का मतलब आप लोगों को पता है, कॉस फंक्शन का होता है पहले माइनस में साइन फंक्शन, और फिर आपको इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना होगा लॉग एक्स का, तो 1/x आएगा। इसको गुना करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आएगा माइनस में साइन लॉग एक्स अब बटा में एक्स। बताइए कौन सा करेक्ट है? ओहो, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा था ना। अब ऑप्शन देखकर बता दीजिए, माइनस में साइन एक्स लॉग एक्स, यही है माइनस साइन लॉग एक्स बटा एक्स, ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही था। वो ऑप्शन ही नहीं दिख रहा था। एक मिनट, अगला सवाल आते हैं, पूरा बढ़िया से देख लेते हैं पहले। देखिए 64 नंबर सवाल देखिए ध्यान से। 64 नंबर सवाल थोड़ा सा बड़ा, हाँ 64 नंबर सवाल देखेंगे और इस सवाल का आंसर बताने का प्रयास करिए। ये सवाल तो बड़ी आसान है, बना पाएंगे आप लोग। आपसे क्या पूछ रहा है, ए प्लस बी, थोड़ा सा आपको समय लगेगा, इसको देखते हैं। आप लोगों के सामने 20 सेकंड का समय देते हैं, दोनों का आंसर आप लोग कमेंट करिए। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, 2 से गुना करना होगा, ठीक है। तो ये आप गुना करिएगा तो 6, 8, 10, 12 तो बेचारा रहेगा। इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा, 2a, और ये 8 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा और 2b आ जाएगा, ठीक है। और आपको ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स है, तो देखिए ये 6 किसके बराबर करेगा, 2a के बराबर। तो 6 बराबर अगर 2a है तो इसे a का मान तो 3 आ गया, कंफर्म है। फिर अगर देखिए b वाला ये b के बराबर करेगा, है ना, ये b वाला b के बराबर करेगा, तो बताइए 2b का के बराबर 12 के बराबर, इससे आपका b का मान कितना आएगा, 6 आएगा। तो b का मान निकल गया, b का मान निकल गया। और आपसे क्या पूछ रहा है, a प्लस बी, यानी कि a का मान 3 है और b का मान 6 है, तो 6 3 कितना होगा, 9 आपका करेक्ट आंसर आएगा। बिल्कुल ऑप्शन बी आपका सही आंसर था, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही था। तो बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 65 नंबर सवाल था, एक डिटर्मिनेंट है, याद रखिएगा ये तीनों में सब में नहीं गुना करना है, पहले ऐसे निकालना है इसका। 3 0 माइनस 9x बराबर, गुना करेंगे तो 0 माइनस 27 दिया 81, माइनस में रहेगा, माइनस में 27x माइनस में 81, माइनस से माइनस को टपका दीजिए, 27 दिया 81, यानी x का मान 3 आपका आना चाहिए, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, 0 माइनस 9x 0 और 27 दिया 81, और ये गुना करेंगे 3 से तो 27, यह भी 9 दिया 27, माइनस माइनस कर जाएगा। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी सही, ठीक है। यहाँ पर टिक लगाया हुआ है, वो बच्चा सब लगाया हुआ है, आप ध्यान से देखेंगे। तो जो लोग ऑप्शन नंबर 65 का बी बता रहे थे, जोरदार स्माइल करिए। और बढ़ते हैं अगला सवाल पर। यह है इंटीग्रेशन का सवाल, आप लोग देख पा रहे होंगे। पहले इस एक ही सवाल का आंसर दीजिए, 66 नंबर सवाल। 66 नंबर सवाल का आंसर आप लोग जल्दी से बताएंगे, 10 सेकेंड। ये सवाल है 76, थोड़ा सा हिंट दे दिए हैं इसका। 76 में आपको पढ़े होंगे, ये फॉर्मूला हम आपको याद दिला देते हैं। ये थोड़ा मारकर दिखता है काला ही, ठीक। 1/x² प्लस a², ये है आपका 76 का फॉर्मूला, आपको याद होगा। 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस कॉन्स्टेंट, ये यहाँ पर यही लगाना है। इसको एक लाइन बढ़ा सकते हैं, x², 9 को आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। अब फॉर्मूला देखिए, 1/a का मान कितना है भाई, a का मान ये वाला 3 है, तो लिखेंगे 3 tan इनवर्स x बटे a, मतलब 3 है, और प्लस में c, ये आपका करेक्ट आंसर है। मिला, ये किधर है सही, एक पहला में 3 कर दिया गलत, दूसरा गलत, तीसरा सही, दूसरा तो इसी सही है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट था, ठीक है। स्माइल करिए जल्दी से और अगले सवाल का आंसर दे दीजिए। 67 नंबर सवाल है, 2x + 5 होल टू द पावर 3, ये सब एकदम 7.1 का सवाल है। और ये 67 नंबर एकदम हूबहू पढ़े होंगे, आपको हम ऐसा बताए थे, ax + b पावर n dx, है ना। इसका इंटीग्रेशन हम आपको डायरेक्ट बताए थे, ax + b लिख दीजिएगा, पावर में 1 जोड़िएगा, n+1, अब बटा में भी n+1 लिखिएगा। लेकिन आप याद रखिएगा, इसका डिफ्रेंसिएशन आपको बटा में लटकाना होगा a, ऐसे। तो यही आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पर भी आप वही प्रोसेस लगा दीजिए, 2x + 5 होल टू दी पावर 3 है, तो 3 + 1, अब बटा में 3 + 1, लेकिन आपको बटा में लटकाना भी पड़ेगा, इसका डिफ्रेंसिएशन तो 2 आएगा, और प्लस में कांस्टेंट k या c जोड़ सकते हैं। तो फाइनली आंसर आएगा आपका 2x + 5 के पावर 4, अब बटा में 4 आएगा, 4 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और कांस्टेंट, ये आपका आंसर आएगा। तो मिला, ये कौन सा यही है, यही सही है, ऑप्शन सी आपका सही है। और ऑप्शन आप ध्यान दीजिए, पहला तो ऐसे टपक गया, दूसरा में गलती कर दिया, ये चौथा तो ऐसे ही गलत है। चलो लेकिन ज्यादातर ऑप्शन डी मारता है, क्योंकि सीधा सीधा पावर में 1 जोड़ के भाग दे देता है, लेकिन ये आपको लटकाना होगा इसका डिफ्रेंसिएशन, ठीक ना। तो बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आप लोग के सामने में ये है 68 नंबर सवाल का आंसर दीजिए, 5z.3k, ये एक बहुआ वाला सवाल है, जल्दी से बताएंगे सवाल का आंसर। एकदम इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए,
बस याद है आपको बताए थे, अपना में पराया से डॉट करते हैं। जैसे यहाँ पर जे डॉट के अगर आप निकालेंगे तो कितना आएगा 0, तो सोचिए एक मान 0 आएगा तो टोटली 0 ना हो जाएगा। एकदम ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 69 पर देखिए 3i माइनस 4j माइनस डॉट 7k है, ठीक है। तो आपको पता है ऐसा में क्या करिएगा, आप गुना करिएगा, मान लीजिए ऐसे गुना करिएगा, इसमें इससे गुना करिएगा, फिर इसमें इससे गुना करिएगा, तो सोच लीजिए क्या आंसर आएगा। इसमें आई में इससे गुना करिएगा तो अपना में पढ़ाया तो 0, ये भी अपना में पढ़ाया तो ये भी आपका 0 ही आ जाएगा। सीधी सी बात है, आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है, ठीक ना। क्योंकि अपना में अपना से तब 1 होता है और अपना में पढ़ाया से जब गुना करेंगे तो उसका आंसर 0 आता है, ठीक। अगला सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट नंबर सवाल ये है आप लोगों के सामने में, किधर गया भाई, हाँ अगला सवाल ये है आप लोगों के सामने में 70 नंबर और 71 नंबर, इस दोनों सवाल का आंसर देने का प्रयास करिए। 70 नंबर में बस आपको गुना कर देना है। चलिए हम आपको गुना, ये सब कौन सा पेन अच्छा लगेगा, हाँ देखिए इसको अच्छा लगेगा। गुना करेंगे तो क्या, ये तो और खराब है, हाँ ब्लैक में ठीक है। ए डॉट बी आएगा, इसको गुना करेंगे तो इससे, और इसमें माइनस में क्या आएगा, ए डॉट सी, ठीक है। यानी कि ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी किधर है भाई, तो ऐसा तो कोई ऑप्शन है क्या, ए डॉट बी माइनस ए, ये तो गलत है। ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी लिख दिया, ये गलत है। और एक क्रॉस में तो होगा नहीं, ये वाला इसको हम डॉट को, आप ये कंडीशन नहीं है तो आप ऐसे, आपको याद होगा ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम होता है, याद है, दोनों उल्टा पुल्टा डॉट में सेम होता है, तो यही चीज यहाँ पर लिखा गया है, ए डॉट बी बी माइनस सी, और यही चीज उलट दिया, ठीक है। मतलब कि ए डॉट बी माइनस सी जो है वह बराबर होगा, डॉट है तो उलट सकते हैं इसको, बी माइनस सी पहले लिख सकते हैं, बाद में ए, दोनों का वैल्यू सेम आएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये सवाल का आंसर आप देंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट था, ठीक है। चलिए तो सब लोग स्माइल करिए और इस 71 नंबर सवाल का आंसर आप लोग बताइए। 71 नंबर का रहा है दोनों का डॉट निकालना, यह भी एक सिंपल सा सवाल ही है। देखिए आई में आई से गुना करिएगा तो 1 गुने 3, और ये -2 है तो -2 गुने -4, जैसे जे वाला में जैसे और के वाला में के से, तो गुना करिएगा तो 1 गुने -2, बताइए कितना आएगा, 3 माइनस माइनस 8, और माइनस में 2 रह जाएगा, गुना करेंगे तो 8 3 11 में से 2 घटेगा तो 9 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन डी सही, ठीक है। तो कै हो गया, 71 को हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर, आते हैं 72 नंबर सवाल। 72 नंबर सवाल, अब थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी बताते हैं, आप लोग आंसर देने का प्रयास करिएगा, जल्दी जल्दी में सही हो जाता है, सही होगा ही होगा। इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है, तो एंगल निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, कॉस थीटा बराबर, इसका कॉस थीटा बराबर आपको बताए थे वेक्टर ए डॉट बी बटा मोड ऑफ ए और मोड ऑफ बी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। और यहाँ पर पहले आप ए डॉट बी निकाल के तनी चेक कर लीजिए, ठीक है। ए डॉट बी निकाल के चेक करिए, तो आई में आई से, तो 6 में 2, फिर 3 में -6 और 2 में 3, गुना करके देखते हैं, 6 दूनी 12 माइनस 18 प्लस 6, ये 12 6 18 में से 18 0, यानी कि ए डॉट बी 0 आया। तो आप याद कीजिए, अगर ए डॉट बी 0 होता है तो आप लोग को एक बात याद होगा कि ए और बी क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब लंब है, तो लंब हो जाता है, थीटा के मान कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर, अब आते हैं 73 नंबर सवाल, और पूरा मान भी रख दीजिएगा तो भी आपका निकल जाएगा उससे। अब देखिए 73 और 74 सवाल, देखिए 73 नंबर और 74 नंबर क्या कर रहा है, 73 में कर रहा है ए क्रॉस बी माइनस सी का मान निकालना, तो ये आप वैसे ही दोनों में गुना कर दीजिए, ऐसे ए क्रॉस पहले बी और माइनस में ए क्रॉस सी, ऐसे, ठीक है, ऐसे रहेगा इसका मान। ऐसा कोई ऑप्शन अगर है क्या, ए क्रॉस बी, और यहाँ पर देख लीजिए ए सी क्रॉस ए उल्टा कर दिया तो गलत हो गया। ये देखिए अब यहाँ पर बात है कि यहाँ पर गौर से देखिए, क्रॉस वाला में दोनों सेम नहीं होता, याद रखिएगा ये को बात पहले, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए जो है ना वो सेम नहीं होता है, डॉट में सेम होता है बट क्रॉस में नहीं होता है। ये बराबर कब होगा ए क्रॉस बी, जब माइनस बी क्रॉस ए के बराबर होता है, ठीक है, उल्टा अगर करेंगे तो वो माइनस के बराबर होता है। तो यहाँ देखिए ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, यही वाला आपको इसको एक लाइन बढ़ाना होगा, ये दिखाई दे रहा है ना ए क्रॉस बी, और ये माइनस में ए क्रॉस सी है ना, तो इसको हम प्लस में उलट देंगे तो ये हो जाएगा सी क्रॉस ए, ये आपका करेक्ट आंसर आएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है, ठीक है। ये डी वाला में गलत है इसलिए क्योंकि गौर से देखिए यहाँ पर ए और सी है, अगर ये उल्टे का डायरेक्शन बदलेगा तो साइन भी बदल जाता है, तो माइनस से प्लस हो जाएगा, इसलिए आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी सही आंसर है। 74 नंबर सवाल देखिए, आई क्रॉस जे, ये एक सिंपल सा सवाल है, जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। आई में आपको बहुत बार बताए थे, आई में जे से
जे में के से और के में आई से, ऐसा सीधा क्रम में रहेगा तो प्लस में लिखेगा, उल्टा रहेगा तो माइनस में लिखेगा। आई जे है तो बचेगा के, तो इसमें तो आप देख लीजिए आई और क्रॉस है तो आई क्रॉस जे का मान तो के ही होगा, ये वाला आपका आंसर आना चाहिए। और इसमें तो गलती कर दिया भाई, ऑप्शन तो कोई है नहीं, तो आपका ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पर अगर मिस प्रिंट होगा तो चलेगा, डॉट होगा तब 0 होता, लेकिन यहाँ पर क्रॉस है तो आई में जे से गुना करेंगे क्रॉस तक के आएगा, और ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं जो कि आपका गलत है। ठीक है, ऑप्शन ही इसमें गलत है। उसके बाद बताते हैं 75 नंबर सवाल पर आते हैं। 75 नंबर सवाल कर रहा है गुना इफ डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना है, गुना करिए 9 दूनी 9 तिया 27 माइनस 13 दूनी 26 कितना आएगा 1। ये तो ऑप्शन बी आपका सही था, ऐसे ही बहुआ वाला सवाल था। 76 नंबर सवाल कर रहा है अभी इतना में -4 का सहखंड ज्ञात करना। सहखंड मतलब होता है कोफैक्टर। ठीक है, कोफैक्टर में क्या होता है कि इसका साइन भी आपको ध्यान देना था। -4 कहाँ है, यहाँ पे है, तो आपको पता है 11 का मान निकालना है। ठीक है, 11 का मान प्लस में होता है, तो इसको आप डिलीट कर देते हैं ऐसे, रो और कॉलम, क्या बचेगा 0 1 4 3। ठीक है, इसको गुना करेंगे तो 0 -4 यानी कि -4 आपका करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल पहला आंसर ही इसका सही था। ठीक है, कोफैक्टर पूछ रहा था, A1 11 12 13 ऐसे बताए होंगे आप लोग को, 33 तक निकालना वही चीज। अगला सवाल है आप लोगों के सामने में 77 नंबर सवाल देखिएगा कि cos sin इनवर्स 1/2 प्लस cos इनवर्स 1/2। इसमें आप क्या करिएगा, cos को छोड़ दीजिए, cos को छोड़ दीजिए और बताइए इसका एक फॉर्मूला होता है, आपको बताए थे sin इनवर्स x अब प्लस cos इनवर्स x क्या होता है π/2 के बराबर होता है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए π/2, ये cos इनवर्स है, π/2 इसके चलते, और cos π/2 मतलब आप बताइए। ठीक है, cos π/2 या आपको नहीं इनवर्स कहाँ से लगा दिए, वही तो मिस्टेक हो गया, यहाँ पे इनवर्स नहीं है। ठीक ना, ये तो सीधा सीधा है ना, तो cos आपको लगाना क्या है, cos π/2 मतलब cos 90, cos 90 का मान क्या होता है, cos 90 का मान 0 होता है। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए सही था। ठीक है, 78 नंबर सवाल देखिएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 है और dy बाई dx पूछ रहा है। तो चलिए x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, वाई स्क्वायर का 2y और dy बाई dx चेन रूल और 4 का 0, इससे हमारा 2y dy बाई dx बराबर प्लस 2x उधर आके -2x 2 से 2 काट दीजिए, तो फाइनली आंसर आएगा dy बाई dx बराबर माइनस में x बटे y। ये आपका करेक्ट आंसर आना चाहिए, तो ऑप्शन बी एकदम सही आंसर था। ठीक है, बस आपको यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर देना था। तो अगले सवाल पर आते हैं। अब आते हैं, ये है इंटीग्रेशन का सवाल। चलिए इस सब सवाल को आपको आंसर खुद से देना है। इंटीग्रेशन अगर आप सही से बनाते हैं तभी आप समझिएगा अच्छा नंबर ला पाएंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन से ही ज्यादा सवाल पूछा जाता है। देखिए इसको आपको करना क्या है, पहले आपको फैक्टराइज करना है। ठीक है, थोड़ा सा हम बताते हैं, हिंट देते हैं, x-3 और इसको आप लिख सकते हैं पहले एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ऐसे करके। ठीक है, अब बताइए माइनस से माइनस वाला टपक जाएगा तो बचेगा 1/x + 3 और dx। बताइए 1/x का पता है log mod x होता है ये वाला, और प्लस में कांस्टेंट की या सी जोड़ सकते हैं, आंसर मिलाइए जल्दी से। पहला ऑप्शन ही आपका करेक्ट था, दूसरा तीसरा ऐसा था, इसी बेचारा टैन पैंट कहाँ से ले आया, लटक जाएगा। ठीक ना, तो आपका पहला ऑप्शन ही करेक्ट था। 80 नंबर सवाल का देखिए, x √x dx है, इसको इवन टू बी पर मत लगा दीजिएगा, हम आपको बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसको करना क्या है, पहले ऐसे करिएगा, x रूट हटाइएगा तो पावर में 1/2 चढ़ा दीजिएगा, आधार समान है तो पावर जुड़ जाएगा, इस पर 1 है, 1 जोड़ेंगे तो 3/2। अब जाके इसका इंटीग्रेशन कर दीजिएगा, तो इसका इंटीग्रेशन करिएगा तो बताइए कौन सा आएगा, क्या आंसर आएगा। पावर में 1 जोड़ेंगे तो 1 जोड़ेंगे तो 5/2, अब बटा में भी 5/2, अब प्लस में कांस्टेंट, ये 5/2 बेचारा पलट जाएगा तो 2/5 x के पावर 5/2 प्लस कांस्टेंट, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। 2/5, ये 2/5 गलत हो गया, ये 2/5 5/2, हाँ यही है, 20 सही है, और पहला तो ऐसी बेचारा टपक जाएगा, पहला 5/2 कर दिया, गलत है। ठीक है, तो ये आपका आंसर कौन सा सही था, बी नंबर आप लोग सही बता रहे थे। इंटीग्रेशन आप लोग को आना चाहिए। अगला सवाल का आंसर दीजिए 81 और 82 सवाल। 81 नंबर का रहा है सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये सब सवाल सस्ता है, ऐसा सवाल पूछे तो आप जल्दी से बनाइएगा। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x और कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस cot x। ये तो एक लाइन का सवाल है, प्लस में कांस्टेंट के जोड़िए या सी जोड़िए। देखिए tan x माइनस cot x प्लस कांस्टेंट, पहला ऑप्शन ही सही था। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर गलत है क्योंकि ये देखिए कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस में होता है, ध्यान से देखना है, ये सब गलत है। ठीक है, और सेक तो होता नहीं सेक का, ये tan x कॉसेक कर दिया, यही सब मिस्टेक थोड़ा सा करता है, आप लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक, तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा था, ऑप्शन पहला ही सही था। 82 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है इंटीग्रेशन भी है और डिफरेंशिएशन भी है, तो सीधी सी याद रखिएगा, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन रहता है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सब बर्बाद हो जाएगा, यही आपका आंसर आएगा। ठीक है, सीधा सीधा। या आप इसको अब चलिए इंटीग्रेशन कर भी देते हैं, साइन का डिफरेंशिएशन आप करिएगा तो क्या होता है, कॉस होता है,
और cos का इंटीग्रेशन करिएगा तो cos का माइनस साइन मत लिख दीजिएगा, ठीक है ना, या sin x होता है प्लस में k जोड़ेंगे, ये आपका करेक्ट आंसर आएगा, यानी k प्लस sin x आपका राइट आंसर आना चाहिए। किधर है भाई, किधर है, k प्लस साइन एक्स के, ये देखिए पहला ऑप्शन में लेकर लटक गया, दूसरा ऑप्शन भी गया, यही है दूसरा ऑप्शन आपका सही आंसर, k प्लस साइन एक्स, क्योंकि देखिए साइन का डिफरेंशिएशन पहले करेंगे तो cos आएगा, cos का इंटीग्रेशन जो होता है वो साइन एक्स होता है प्लस में, ठीक ना, साइन का इंटीग्रेशन माइनस में होता है। अगला सवाल पर आते हैं, 83 नंबर सवाल देखिएगा, 83 का तलेतना द्वारा एक्स वाई जेड पर काटे गए अंतखंड, अंतखंड मतलब होता है इंटरसेप्ट, ठीक है, जैसे इंटरसेप्ट फॉर्म का पहले लाइन का प्लेन का इक्वेशन हम आपको बता देते हैं तो आपको समझ में आएगा, एक्स बट्टा ए, वाई बट्टा बी, जेड बट्टा सी और बराबर के बाद 1, ये इस फॉर्म पर रहेगा ना तो उसको हम लोग अंतखंड रूप में बोलते हैं। तो इस जो समीकरण आपको दिखाई दे रहा है इसको पहले इस फॉर्म में लाना होगा, तो पहले बराबर के बाद क्या है 12 है तो 12 से भाग दे दीजिए, ठीक है, जैसे एक्स बटे 12, 2y बटे 12, 3z बटे 12 और बराबर के बाद 12 में 12 से भाग दीजिएगा तो 1 आएगा, सबको काट दीजिए, काटिएगा तो कितना आएगा, x बटे 12, y बटे 6 और प्लस में z बटे, ये 4 3 12 होगा ना तो 4 बराबर 1, काट दिए हैं इसको, 6 दूनी 12 और 3 चौके 12, ठीक है। अब बताइए कि यहाँ पर ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ये z एक्सिस हो गया, तो आप इंटरसेप्ट वही होगा 12 6 4 मिला, जो पूछ रहा था तो 12 और ये क्या मिटाने वाला आ गया भाई, ये थोड़ा सा देख लीजिए कितना था 12 था, तो ये 12 6 4 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर था, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल है 84 नंबर, 84 नंबर सवाल है क्या कि इतना द्वारा वही सेम चीज है, बस ये थोड़ा सा वेक्टर फॉर्म में लिख दिया तो आपको 40 से भाग दे देना है, ठीक है, तो थोड़ा सा मार्कर चेंज ब्लैक में ठीक रहेगा, 4 बटे 40 -5 बटे 40 और -2 बटे 40, ठीक है, भाग देके आपको निकाल देना, तो 1 बटे 10 और -1 बटे 8 और ये माइनस में कितना आएगा 1 बटे 20, ठीक है। तो आपका देख लीजिए एक बार ध्यान से, ये जो 10 8 और 20 है इसमें आपका किधर है क्या ऑप्शन, तो इसका डायरेक्शन यही आएगा, आपको भाग देंगे तो यही वाला हो जाएगा आपका, क्या हो गया भाई, हाँ ये वाला आंसर हो जाएगा 10 -8 और -20, क्योंकि वही भाग देंगे ना x बटा करके, ऐसे करके x बटा ए प्लस वाई बटा बी प्लस जेड बटा सी बराबर 1, तो बटा वाला जो रहेगा ना वही आपका ABC होता है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा 10 -8 -20, आपका ऑप्शन बी सही था। उसके बाद अगले सवाल पर आते हैं, उसके बाद ये है आपका 85 नंबर सवाल, देखिए बिंदु इतना से तल इतना की दूरी निकालने के लिए कह रहा है, तो एक बिंदु है और एक प्लेन है, जैसे मान लीजिए एक प्लेन है, ठीक है, और इस प्लेन के बीच का डिस्टेंस का भी पूछे तो दूरी निकालने का फॉर्मूला D बराबर होता है ax1 प्लस by1 प्लस cz1 माइनस d और बटा में √a² प्लस b² प्लस c², ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसमें आपको मान बैठा देना है। तो बताइए इसमें मान बैठाएंगे तो देख लीजिए a का मतलब ABC कहने का मतलब ये वाला आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये ABC का मान है और गुना इसके साथ साथ करना है, तो यानी कि 3 गुने 2 माइनस 6 गुने 3 और C का मान 2 गुने 4 और माइनस D का मान 11 है, तो इधर है और ये बटा में √ A का मान B का मान यही है 3 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसका वैल्यू निकाल लीजिए तो 6 माइनस 18 प्लस में 8 माइनस 11 और बटा में कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका 9 प्लस 36 प्लस 4, 36 या 40 49, यानी कि नीचे में 7 आ जाएगा और ऊपर में देख लीजिए ये क्या है 814 में से तो -4 और नहीं यहाँ पे ये माइनस कैसे लिख दें, देखिए बराबर ये इधर है ना तो D का मान जो है ना वो D का मान जो आएगा बराबर के बाद भेजेंगे तो -11 है, ठीक ना, तो यहाँ पर -11 माइनस पहले से है तो +11 हो जाएगा, ये +11, तो बताइए कितना आएगा, ये 8 6 14 में से 18 गया तो -4 और प्लस में 11, तो 11 में से 4 घटाएंगे तो 7 बटे 7, यानी कि कट कुट के आपका एक आंसर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कौन सा करेक्ट आंसर है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला ही आपका राइट आंसर था, ठीक है। अगले सवाल पर आते हैं, अगला सवाल आपका 86 नंबर सवाल देखिए, और हाँ ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में आपको बताया था कि कोई भी दो वेक्टर अगर सेम हो या तीनों अगर सेम है तो और अच्छी बात है, तीनों अगर सेम वेक्टर हो तो उसका मान कितना होगा 0 होगा। कैसे, ऐसे भी आप बना सकते हैं, जैसे इसको आप ऐसे लिख दीजिए I डॉट और दूसरा तीसरा का क्रॉस ऐसे करके, ठीक है। तो सोचिए अब
आई में आई से गुना, क्रॉस वाला में क्या होता है 0 होता है, और 0 में आप कोई भी से गुना करिएगा तो आपका करेक्ट आंसर 0 ही आएगा। तो पहला ऑप्शन ही इसका राइट आंसर था। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल है आपका 87 नंबर, तल इतना और इतना के बीच का न्यून कोण पूछ रहा है, मतलब थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, इंग्लिश में भी देख लीजिए। एक्यूट एंगल पूछ रहा है, तो एक्यूट एंगल मतलब इसका फॉर्मूला आपको वही cos थीटा बराबर जो बताए थे ऐसे लगा दीजिएगा। इसका फॉर्मूला आता है A1 A2 B1 B2 C1 C2, ठीक है, और बटा में अंडर रूट A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर C1 का स्क्वायर, और फिर अंडर रूट में आप लिखिएगा A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। इसमें आपको मान बैठा देना, ये यहाँ पे A1 B1 C1, इसमें से A2 B2 C2 का मान रखना। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करिए, यहाँ पे आप मान ही रख दीजिए, तो सामने सामने गुना करिए। ठीक है, 2 में गुना करिएगा 1 से, -1 में 1 से, और 1 में 2 से। ठीक, और बटा में पहले ऊपर देख लीजिए क्या आएगा, उसके नीचे बाद में देख लेंगे। 2 - 1 प्लस में 2, 2 2 4 में से घटेगा तो कितना, 2 2 4 में से घटेगा तो 3 आएगा। नीचा भी देख लीजिए थोड़ा सा, नीचा में इसका वर्ग करेंगे तो 2 के स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, फिर रूट में कितना आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, और ऊपर में 3 आ चुका है, ये 4 1 5 1 6 रूट 6, और ये भी आपका 4 5 1 6 रूट 6, यानी 3/6 आएगा, यानी 1/2 आया। ठीक है, आंसर नहीं आ भी है, कॉस थीटा के मान 1/2 आया, कॉस थीटा के मान 1/2। तो थीटा के मान बताइए, कॉस कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो ये होता है 60 डिग्री में। ठीक है, 60 डिग्री में, क्योंकि साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो साइन कॉस 60 का मान 1/2 होता है, तो 60 डिग्री, यानी कि आपका ऑप्शन सी सही था। ठीक है, आराम से आप लोग बनाइएगा, यहाँ पर हम थोड़ा सा जल्दी में बनाते हैं। अगला सवाल आप देखेंगे 88 नंबर सवाल आप लोगों के सामने में ये है कि बिंदु इतना इतना के खींचे जाने वाली सरल रेखा का दिक को ज्या मतलब डायरेक्शन को साइन पूछ रहा है। ठीक है, तो डायरेक्शन को साइन निकालने के आपको बताया था, पहले आप डायरेक्शन रेशियो निकाल दीजिए, बाद वाला में से पहले वाला घटाकर। ठीक है, या पहले वाला में से बाद वाला भी घटा सकते हैं, तो इसमें से घटा लीजिए इसको, 2 में से घटाएंगे तो 1, डायरेक्ट घटाते हैं, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, और इसमें से इसको घटाएंगे तो 0। ठीक है, तो ये आपका डायरेक्शन रेशियो आया। ठीक है, ये जो वैल्यू निकला ये ABC का मान है, A का मान 1 हो गया, B का मान 1 हो गया, और C का मान 0 हो गया। अब रूट अंडर करके भाग दे दीजिएगा, तो 1 के स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 0 के स्क्वायर, यानी √2 आएगा, सब में आप √2 से भाग दीजिए, 1/√2 1/√2 और फिर 0/√2। आपका करेक्ट आंसर ये आएगा 1/√2 1/√2 और 0, ये आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक है, क्योंकि बटा में रूट अंडर मोड से भाग देते हैं, ये फॉर्मूला आपको याद कर लीजिए, x/√अंडर y/√अंडर और z/√अंडर, इससे आप डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं सेम तरह से। ठीक, तो आपका कौन सा सही था, बी नंबर आप लोग सही बता रहे थे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल, ये आपका है, देखिए दो बिंदुओं इतना इतना के बीच की दूरी, ये आपका 11th क्लास का क्वेश्चन है। दो बिंदु दिले रहता है, उसका डिस्टेंस निकालते हैं, तो कैसे होता है डिस्टेंस निकालने का, आपको फॉर्मूला ही पढ़ेंगे, रूट अंडर करके बाद वाला में से पहले वाला, या पहले वाला में से बाद वाला, जो मन है घटा सकते हैं। चलिए पहले में से बाद घटा देते हैं, 5 में से 2 का स्क्वायर, 7 - 3 का स्क्वायर, और प्लस में क्या लिखेंगे 9, माइनस है तो प्लस हो जाएगा स्क्वायर। अब ये डिस्टेंस निकलेगा 7 के सॉरी ये हो जाएगा, इसको हटाइए, क्या आएगा भाई देख लीजिए, ये आएगा आपका 3 का स्क्वायर, और ये आएगा 4 के स्क्वायर, और ये आएगा 12 के स्क्वायर। अब जोड़ दीजिए थोड़ा सा, ये हो जाएगा 9 + 16 + 144, जोड़ेंगे तो ये 60 हो जाएगा, 169 का वर्गमूल 13 होता है। आपका करेक्ट आंसर किधर है भाई, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 90 नंबर सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में किस सदिश का परिमाण 6 है, परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड, यानी कि मोड ऑफ ए का मान 6 आना चाहिए। तो देखिए इसका मोड निकालेंगे तो अंडर रूट फार्मूला पहले होता है, तो इसका कितना आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो इसका आएगा √6, जो कि गलत है, ये पहला ऑप्शन गलत है। ठीक ना, दूसरा देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे, ऐसे निकाल लीजिए, 2 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो बताइए कितना आएगा, ये 4 + 16 प्लस में 4, तो ये आ जाएगा 8। ये भी तो हमको लगता है निकलेगा नहीं, चलिए इसका निकलेगा, इसका देख लेते हैं थोड़ा सा निकाल के, 2 के स्क्वायर 4 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 4 + 16 + 16 16 16 32 और 4 36, 36 का वर्गमूल 6 होता है। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि जिसका परिमाण मैग्नीट्यूड निकल के 6 है वही आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि मैग्नीट्यूड 6 वाला ही आपसे पूछ रहा था। 91 नंबर सवाल देखिएगा, ये है आपका 91 नंबर सवाल, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू बताना है।
डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करने से पहले ना आप लोग देखिएगा कि कोई प्रॉपर्टीज तो नहीं ना लग रहा है। प्रॉपर्टीज देखिए, इसमें गौर से देखिए, ये पहला लाइन में देखिएगा ना, पहला रो में तो कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, 3 खींच लीजिए तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 3 और यहाँ बचेगा 4, और ये बेचारा 1 3 4 जस के 10, 6 8 5 जस के 10। बताइए दो गो अगर बताए थे कि रो और कॉलम रो बराबर हो या दो गो कॉलम बराबर, तो उसका आंसर 0 आता है, यानी कि करेक्ट आंसर आपका 0 आएगा। पहला एकदम सही टिक किए हुए था। ठीक है, तो इस सवाल का तो सब लोग सही सही आंसर दिए हैं, तो स्माइल करिए और अगले सवाल पर आ जाते हैं। 92 नंबर सवाल ये है कि पी वेक्टर जो है एक यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर मतलब इकाई सदिश है। तो आपसे पूछ रहा है इतना अगर 80 के बराबर तो इसका मान, ये आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज का ही सवाल है। अगर आप क्वेश्चन देखे होंगे तो आपको याद भी होगा। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यहाँ पर लगा सकते हैं, तो इसको ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर मोड ऑफ ऐसे करके और बराबर के बाद 80 के जस के 10। अरे ये यूनिट वेक्टर है ना, तो अगर यूनिट वेक्टर है तो आपको पता है इसका मोड निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। क्यों? क्योंकि यूनिट वेक्टर किसको बोलते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो इसका देख लीजिए, ये मोड ऑफ एक्स का स्क्वायर रह जाएगा, इसका मान 1 लिखेगा, 1 का स्क्वायर बराबर 81। इसे निकालेंगे मोड ऑफ एक्स का स्क्वायर बराबर माइनस 1 इधर आके उसे ये 81 डायरेक्ट लिखा गया, 80 ना, 80 और 1 81 होगा, स्क्वायर हटाएंगे तो मोड एक्स बराबर कितना आएगा, 9। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। ठीक है, तो बस आपको आराम से बनाना है, हम थोड़ा सा जल्दी में बनाते हैं ताकि आपका समय थोड़ा बचे। 93 नंबर सवाल ये है, देख लीजिए एक बार। 93 नंबर कॉस इनवर्स से इतना, ये तो आपका सिंपल सा सवाल लग रहा है कि आप लोगों से बन जाना चाहिए। देखिएगा ध्यान से, कॉस इनवर्स 1/2 मतलब कॉस कितना डिग्री के मान 1/2 होता है, तो ये 60 डिग्री का होता है। ठीक है, 60 को हम लोग π/3 बोलते हैं। ये 2 छोड़ दीजिए, और साइन कै डिग्री का मान 1/2 होता है, तो ये 30 डिग्री होता है। 30 को हम लोग π/6 बोलते हैं। इसको काट दीजिए 3 बार में, तो कटेगा तो ये क्या बचेगा, π/3 प्लस π/3। इसको भी उनका जोड़ बना दीजिए तो लघुत्तम 3 पाई प्लस पाई यानी 2π/3 आपका करेक्ट आंसर होगा। पहला आंसर ही आप लोगों का सही आंसर था। ठीक है, बढ़ते हैं। 94 नंबर सवाल कर रहा है 3 का माइनर बताइए। माइनर मतलब आपको बताए थे, चलिए ऊपर कर लेते हैं, इसके भी अंग्रेजी में भी माइनर ही लिखा है, इसको उपसारणिक बोलते हैं। ठीक है, तो 3 का देखिए, इसमें 3 कहाँ है, पहले 3 यही है, इसका मतलब इसको डिलीट और इसको डिलीट कर देना, जो बचेगा उसका वैल्यू आपको बता देना, 2 - 3 1 7। ठीक है, इसका आंसर आप बता दीजिए करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो इसका गुना करेंगे तो 7 दूनी 14, बीच में माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस, 14 और 3 हो जाएगा 17, यानी कि ऑप्शन सी एकदम सही टिके हुए था। ठीक है, अगला सवाल 95 नंबर सवाल कह रहा है सदिश इतना इतना का योग। ये तो बहुआ वाला सवाल है, इसका आंसर आप लोग जल्दी से बताइए, तो 10 सेकंड का समय देते हैं। जोड़ना है, बस दोनों वेक्टर को आपको क्या कर देना है, जोड़ देना है कि कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो जोड़ेंगे तो बताइए, 3 गुना है, 3 गो है तो जोड़िएगा, आई में आई, और देखिएगा ध्यान से, आई है तो ये हो जाएगा 3i, और आई ना है। अब जे वाला जोड़िए तो 2 गो, यहाँ 3 गो और यहाँ 5 गो, तो 5 और 2 7 में से 3 घटेगा, तो प्लस में आपका 2j बचेगा, और इसमें के नहीं है, के है और इसमें के से तक कट ही जाएगा। यही आपका करेक्ट आंसर आएगा। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं भाई, गड़बड़ा गया क्या, 1 और 2 तो ये हो गया 3i, और जे वाला देखिए 2 गो और यहाँ पर 5 गो, तो 5 और 2 7 गो में से 3 गो घटेगा, ओ हो 4 गो ना बचेगा, 5 2 7 में से 3 घटेगा था 4। ये आपका सही आंसर था, ऑप्शन सी। ठीक है, तो परीक्षा में आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, गड़बड़ी ना हो जाए। ठीक ना, जल्दी में गड़बड़ी ना हो जाए। अगला सवाल आते हैं, ये है 96 नंबर सवाल, देखिएगा करा जे क्रॉस के डॉट आई प्लस जे डॉट जे। तो देखिए सबसे पहले इसका बताइए, जे क्रॉस के सीधा है तो ये इसका आई आएगा, और ये आई है ये वाला, अब प्लस में जे डॉट जे तो आप छोड़ दीजिए। बताइए अपना में अपना से डॉट तो 1, अपना में अपना से डॉट तो 1, 1 1 कितना होगा 2, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट नंबर सवाल है 97 नंबर सवाल कह रहा है दोनों वेक्टर जो है आपस में बराबर है, तो आपसे पूछ रहा है एक्स वाई जेड का मान क्या होगा। तो बताइए एक्स का मान किसके बराबर, पहले एक्स का मान पहले 2, वाई का मान पहले 3, और जेड का मान माइनस है तो जेड का मान -5 लिख दीजिएगा। और आपसे तीनों का योग पूछ रहा है तो तीनों को आप जोड़ दीजिए, तो तीनों को जोड़िएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड निकालिएगा तो कितना है 2 + 3 - 5, यानी कि आपका 0 करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए पहला ही सही था। ठीक है, 98 नंबर सवाल देखिएगा, ये है एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड 7 के बराबर हो, तो इसका x का मान क्या होगा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड का मतलब आपको पता है, रूट अंडर कर देते हैं। ठीक है, रूट अंडर कर दीजिए तो 6 का स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर के बाद ही 7 रहेगा, स्क्वायर हटा दीजिए, रूट हटा दीजिए, स्क्वायर हो जाएगा। तो 36 और ये जोड़ेंगे 36 और 9 45 रूटे में है ना, चलिए जोड़ देते हैं अच्छा से, और ये x² प्लस में 9 बराबर के बाद 7 आपका रहेगा।
कि जोड़ेंगे तो 9 6 15 यानी 45 आएगा, यानी कि आएगा 45 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 7। स्क्वायर हटा दीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 45 बराबर 7 के स्क्वायर 49 हो जाएगा। घटाएंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 4 आएगा। 4 है तो स्क्वायर हटा दीजिए, वर्गमूल तो 2 आएगा। 2 आपका आंसर आएगा। करेक्ट आंसर किधर है भाई? ऑप्शन पहला ही सही था। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जल्दी जल्दी में सवाल बनाने का प्रयास करते हैं। 99 नंबर ये एक मैट्रिक्स है गुणनफल, तो एबीसी का मान पूछ रहा है। चलिए गुना करते हैं, पहले इसको में इससे गुना करना होगा ये। ठीक है, गुना करेंगे तो क्या मिलेगा देख लीजिए। पहले ए 0 प्लस 0, याद है पूंछी में पूंछी से छिपी में छिपी से। फिर दूसरा में इसको उठाइए 0 प्लस बी प्लस 0। तीसरा में गुना करेंगे तो 0 प्लस 0 प्लस सी, और बराबर के बाद ये बेचारा 2 1 माइनस 3 तो रहेगा। इस तीनों को जोड़ेंगे ना, तो चलिए ऊपर में जोड़ देते हैं। थोड़ा सा जोड़ेंगे तो आपका ए बी सी आएगा, और बराबर के बाद 2 1 माइनस 3 है। ठीक है, और फिर आपको वही चीज पूछ रहा है, सेम चीज आपको करना है क्या, दोनों का मान ए बी सी का मान पता चल गया होगा, तीनों को जोड़ देना है। तो ए का मान यहाँ पे 2 है, बी का मान 1 है, सी का मान -3, ये माइनस है। ठीक है, तो घटाएंगे तो 0 यहाँ आएगा। किधर है किधर है भाई? ऑप्शन तो देख लीजिए सही से, पहले ऑप्शन आपका डी नंबर सही। लास्ट नंबर सवाल आ जाते हैं। ठीक है, लास्ट में नंबर सवाल का आंसर आपको याद होना चाहिए। देख लीजिए, इसको बनाएंगे नहीं, आप लोग जल्दी से बता दीजिएगा। ये सब फॉर्मूला हम आपको बताए थे, P4 7.11 बहुत बार बताया था, याद रख लीजिएगा। इसका आंसर है, आप लोग को याद होगा। इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। इसका आंसर कितना होता है? π/4 आपका राइट आंसर होगा। आप इस तरह से 7.11 का देखिएगा ना, तो पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर और चौथा नंबर, ये सब सारा सवाल एक ही टाइप का, सबका आंसर π/4 आता है। ये सब याद भी रखिएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने 100 को सवाल आपको बता दिया। पिछला में 51 को बताया था, और इसमें आपको हम पूरा 100 तक बता दिए। तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा कि आप लोगों का कितना सही हुआ है। और हाँ, जैसे ही आप लोगों का एग्जाम हो जाता है, जो आप 11 तारीख को एग्जाम देकर आएंगे, अगर आपको आगे होगा तो आगे देकर जब आएंगे तो उसका भी हम आपको आंसर पूरा बता देंगे। ठीक है, उसका भी आंसर आपको बताएंगे। तो वीडियो को लाइक अगर अभी तक नहीं किया तो लाइक को करके जाइए।